दादा सर्वप्रथम तो प्रयागराज का जो स्नान है अति उत्तम है। उस पर भी जो कुंभ पर्व है वो महान है। जब देवता और दैत्यों का युद्ध हुआ था, समुद्र मंथन हुआ, उस समय 14 रत्न निकले थे। उसमें से सर्वप्रथम अमृत का कलश निकला था, जिससे देवताओं ने दैत्यों ने मंथन करके अमृत का कलश निकला। तो निकलते ही दैत्य लोग लेकर भाग गए। भगवान ने मोहिनी रूप धारण करके उस दैत्यों से कलश छिड़ाकर दैत्य को पान कराया, और उसमें से एक दैत्य देवता का रूप धारण करके चोरी से बैठ गया था, तो उसने भी पान कर लिया। सूर्य चंद्रमा ने शिकायत करी, प्रभु तो राक्षस अमृत पान कर चुका है। देवताओं की बैठ गया, देवताओं की बैठ गया। तो भगवान को क्रोध आया, तो भगवान ने सुदर्शन चक्र से दो टुकड़ा कर दिया। दो, क्यों अमृत पान कर चुका तो मर नहीं सकता, वो मर नहीं सकता है। दो बन गए, उसका सिर का राहु बन गया, धड़ का केतु बन गया। केतु तो सूर्य को गरजता है, राहु चंद्रमा को गरजता है। तो तब से परंपरा आ रहा है, जहाँ जहाँ पर वो कलश लेकर भागे हैं, जहाँ जहाँ पर कलश को जो अमृत का छींटा पड़ा है, वहाँ वहाँ पर कुंभ का बोलते हैं। कुंभ होते हैं जल, कुंभ बांधा जल हो, जल का बांधा कुंभ। कुंभ होता है खाली घड़ा जो होता है, वो कुंभ नहीं माना जाता है। जी जी। जो जल से भरा जाता है तो उसका कुंभ होता है जी। न जल अकेले कुंभ नहीं होता है जी जी, न घड़ा अकेले कुंभ होता है। यह अनन्य आश्रय है। सत्य ही ईश्वर है, ईश्वर ही सत्य है। कुंभ का अर्थ है जल से भरा हुआ घट, और जो घड़े में जल होगा तो कुंभ होगा, खाली घड़े को कुंभ नहीं कहा जाएगा। जिस प्रकार शरीर है, जीवात्मा से संयोग है तो शरीर है, जीवात्मा अलग हो जाएगा शरीर नहीं होगा, शरीर नहीं होगा। तो इसलिए हम ये जो संगम जो कुंभ है पर्व है, ये 12 साल के बाद लगता है। तो 12 साल के बाद क्यों लगता है? वो नक्षत्र, वो घड़ी, वो तिथि 12 साल के बाद एकत्रित हो जाते हैं, तो परम पवित्र समय हो जाता है। तो 3 स्नान माने गए हैं। 3 स्नान इसलिए बने हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, तो देवी भी 3 ही है, पार्वती लक्ष्मी सरस्वती। इसी प्रकार पार्वती का स्वरूप तो गंगा है जी, और लक्ष्मी का स्वरूप यमुना है, और सरस्वती तो गुप्त रहती हैं जी। एक महात्मा का शाप लग गया था, इसलिए गुप्त हो गई थी। तो ये 3 देवी का संगम बनता है, तो बेणी बनता है, तीनों का बेणी। तो तीनों क्या है? ज्ञान, वैराग्य, भक्ति जी। ये तीनों ही रूप में, भक्ति रूपा तो है गंगा मैया, और ज्ञान रूपा है यमुना, और वैराग्य रूप है सरस्वती, जिसमें गुप्त हो गई सरस्वती को वैराग्य। वैराग्य तीनों का बेड़ी बनता है। बेड़ी में तीनों बराबर होते हैं तो माधव मिल जाते हैं, बेड़ी माधव जी है, बेड़ी माधव जी। इसलिए ये पर्व जो है आज मकर संक्रांति का बहुत उत्तम स्नान है। जो गोता लगाते हैं उनके हजारों करोड़ों के जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं, पवित्र हो जाते, उनकी पितृ लोग संतुष्ट हो जाते हैं, पितरों का भी उद्धार होता है। मानव जन्म लेकर यदि शुभ कर्म नहीं किया तो निरर्थक है। पता नहीं लाला ये जन्म का फिर मनुष्य जो मिले नहीं मिले, परमात्मा कृपा करे तो दे, तो भगवान अपने चरणों में लगा है। जीवन क्षणभंग रहे, किसी का बेटा बेटी साथ नहीं गया, किसी का पति पत्नी साथ नहीं गया, मिथ्या संसार है। कर्म अपने को काम आएगा, दूसरे को काम नहीं। इसलिए जो बुद्धिमान स्त्री पुरुष जो भी हैं, अपने कर्म बना लेना चाहिए। जीवन का कोई भरोसा नहीं, न बेटा उद्धार करता है, न बेटी उद्धार करती है, न पति उद्धार करता है, न पत्नी उद्धार करती है। ये कुंभ स्नान इसलिए हम सभी भक्तों को प्रेरणा करते हैं, दुख सुख को समन करके इस प्रयाग में स्नान करना चाहिए। इस प्रयाग में हमने शुद्ध घी का, देसी घी का अन्न चला रहे हैं। बासमती चावल 150 रुपये किलो बासमती चावल जी, बादाम, काजू, पिस्ता और किशमिश, मखाने, ये रोज़ हम जब तक यहाँ रहेंगे सबको बांटेंगे।
अखंड अन्न छत्र कम से कम 1000-2000 आदमी रोज हमारे जी अन्न छत्र में पाता है। अहरनिश रात दिन चलता रहा है। रात को बनाने वाले अलग हैं, दिन को बनाने वाले हलवाई थक जाते हैं ना। जी 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 बनाया सभी मानव भाव से हमारा प्रार्थना है, जो भूला भटका देशी परदेशी भूखा प्यासा जिसको कुंभ में स्नान करने आए व्यक्ति को कोई सहारा नहीं दे रहा हो, इस दास की तरफ से उनकी प्रार्थना है कि हमारी सेवा लेने के लिए आ जाएं। अरेल में 13 नंबर प्लाट है और 23 नंबर सेक्टर है। 23 नंबर सेक्टर है।